तो बच्चों अब हम लोग अगले थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं जो पाइथागोरस का विलोम है। और इसमें पाइथागोरस महोदय ने हमें यह बताया है कि ये देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि पाइथागोरस का ऑपोजिट थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का ऑपोजिट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है ABC। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ये पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हैं। इस थ्योरम के बारे में हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे उसको जिक्र कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, ये मेरा कर्ण है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये मेरा जो कर्ण है इसका जो वर्ग होगा वह AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होगा, उसके जोड़ के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया था। लेकिन जो हम लोग ये थ्योरम पढ़ने वाले ये पाइथागोरस का उल्टा है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, किसके बराबर हो? योग के बराबर हो। यानी कहा गया कि किसी एक भुजा का वर्ग, यानी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एक भुजा जो है, ये जो एक भुजा हम लोगों का है, ये जो AC है, ये जो मेरा AC है, इस AC का जो वर्ग है वह AC का वर्ग जो है अन्य दो भुजा AB का वर्ग और BC के वर्ग के बराबर है। यानी अन्य दो भुजा AC के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है समकोण होगा। कौन त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज जो है मेरा क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, तो जो पाइथागोरस, इसमें देखिए पाइथागोरस में कहा गया था कि समकोण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उल्टा में कहा गया कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर है तो त्रिभुज समकोण होगा। ये हमें दिखाने के लिए कहा गया है। तो वही चीज हम लोगों ने माना है। जो हम लोग चित्र बनाए हैं, ये ऑलरेडी इस चित्र को हम यहाँ आपको समझाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने कि मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यानी ये वाला जो भुजा है AC, इसका स्क्वायर ये वाला भुजा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर है। ये बात ऑलरेडी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या दिखाना होगा कि इसका कोई एक कोण जो है वह 90 हो। अगर हम किसी तरह दिखा देते हैं कि इस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 होगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कोई एक कोण 90 दिखाना होगा। तो 100% जो कर्ण होती है, कर्ण के सामने वाली भुजा 90 होती है। तो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या है? AC है। जब सबसे बड़ी भुजा मेरा AC है तो AC के सामने वाली भुजा क्या है? एंगल B। तो हमको हर हाल में एंगल B को क्या दिखाना है? 90 दिखाना है। अगर हम ये चीज दिखाने में सफल हो गए कि एंगल B जो है वह 90 है तो हम क्लियरली सिद्ध कर देंगे कि त्रिभुज ABC जो है वह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज कहते किसको है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो चलिए हम लोग इसके बगल में एक रचना करते हैं। और रचना में क्या करते हैं, इसी के जैसा एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका नाम हम लोग एक समकोण त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग एक रचना करते हैं। वो रचना क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग PQR। और ये त्रिभुज PQR बनाते हैं, यानी एक त्रिभुज PQR बनाया। ठीक है, और वो PQR जो बनाया उसमें क्या लिया कि जो इसका एंगल
इसका जो भुजा ए बी है वह पी क्यू के बराबर है, जिसमें जो पी क्यू है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और बीसी को हम लोगों ने किसके बराबर माना क्यू आर के बराबर माना, बीसी बराबर क्यू आर है। यानी इसका हमने ये भुजा को इसके बराबर और ये भुजा को इसके बराबर ऑलरेडी माना, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मान लिया, हुआ क्या है कि एंगल क्यू जो है वो हम लोगों ने मान लिया 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना मान लिया, 90। यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाया जो एबीसी जो है उस एबीसी के जैसा ही मिलता हुआ एक त्रिभुज बनाया, जिसमें हम लोगों ने इस भुजा AB को PQ के बराबर और इस भुजा BC को QR के बराबर माना। और ये एंगल जो है इसको हम लोगों ने कितना माना, 90 माना, ठीक है। ये रचना किया। इसको करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए। हम लोग इसके पहले थ्योरम जो पढ़ रहे हैं उस थ्योरम में स्पष्ट क्लियर हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, अगर ये 90 है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, अगर मान लीजिए ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जो ऑलरेडी हम यहाँ बनाए हुए हैं, ये देखिए बनाए हुए हैं, ये 90 है तो 100% 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये क्लियर है कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर जब 90 है तो ये क्लियर है कि पी आर स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर के, क्योंकि पी आर स्क्वायर जो है मेरा वह कर्ण है और पी क्यू स्क्वायर जो है वह मेरा लंब है और क्यू आर स्क्वायर जो है वह मेरा आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा था। अब पाइथागोरस महोदय ग्रीक के रहने वाले थे, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, ठीक है। उन्होंने इस चीज को बताया था। तो इस समकोण त्रिभुज के अनुसार ये तो लागू होगा ही पाइथागोरस का नियम कि पी आर स्क्वायर जो होगा वह मेरा, ये जो पी आर स्क्वायर होगा क्योंकि कर्ण है, वह मेरा पी क्यू स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया, इसको हम लोग मान लेते इक्वेशन 1। लेकिन हम लोगों का दिया हुआ क्या है, अच्छा चलिए दिया हुआ पे नहीं आते हैं, इसको भी हम इक्वेशन 1 भी नहीं मान रहे, ठीक है। ये पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब रचना में हम लोग देखते हैं कि रचना में हम लोगों ने क्या लिया है। रचना में पी क्यू का मान हम लोगों ने क्या लिया, ए बी लिया है, क्योंकि पी क्यू जो है मेरा किसके बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इस पी क्यू की जगह मिटा दिया ए बी स्क्वायर, जो क्यू आर किसके बराबर है मेरा, ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर किसके बराबर है हम लोगों का, क्यू आर बराबर है, देख लीजिए क्यू आर जो है वह बीसी के बराबर है। तो क्यू आर की जगह बीसी बिठा दिया, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया। अब अगर देखा जाए ध्यान से तो हम लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ क्या है कि जो ए सी स्क्वायर है वह बराबर है ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर का। ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर के जगह में हम लोग ए सी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हमारा बराबर होगा तो दोनों के स्क्वायर भी जब बराबर है तो 100% जो ये पी आर है वो मेरा बराबर होगा ए सी का, पी आर बराबर होगा ए सी का। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोग, पी आर बराबर ए सी इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज का कंपेयर करते हैं। क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज, सबसे पहला चीज तो देख रहे हैं कि ए बी जो है वो मेरा पी आर के बराबर है, तो ए बी बराबर हो गया मेरा पी आर। कहां से आया भाई, तो रचना से, जो रचना की है बाय कंस्ट्रक्शन, ये रचना की है। रचना में देख लीजिए ए बी बराबर, सॉरी ए बी बराबर पी आर नहीं होगा,
ए बी बराबर पी क्यू होगा, सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया, ए बी बराबर ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये दोनों चीज मेरा रचना से आ गई है, ठीक है। और इक्वेशन एक में देखिए पी आर बराबर क्या है, मेरा ए सी है, पी आर बराबर क्या है, ए सी है। ये कहां से ले लिया हम लोगों ने, इक्वेशन एक से। तो क्या हो गया, इसका जो तीनों भुजा है ए बी बी सी और ए सी, इसका तीनों भुजा पी क्यू क्यू आर और पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो जब इस स्थिति में आ गया तो एस एस से जो हम लोग पढ़े भुजा 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 साइड 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 से त्रिभुज ए बी सी जो है वह मेरा सर्वांगसम हो गया, समरूप सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। समरूप मत समझिएगा, सर्वांगसम मतलब होता है हूबहू एक जैसा। समरूप मत का एग्जांपल समझिए दो व्यक्ति हो गए, और सर्वांगसम का एग्जांपल समझिए दो जुड़वा भाई हो गया, तो दोनों हूबहू एक जैसा है। तो जब त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो गया तो निश्चित तौर पे एंगल पी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि इसकी संगत भुजा संगत कोण सब बराबर होंगे, तो इसका बीच में बी है, इसका बीच में क्यू है, तो ये बी बराबर क्यू होगा, ठीक है। और क्यू का मान कितना निकाले हैं, 90 डिग्री निकाले हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब एंगल बी 90 डिग्री हो गया, इसीलिए त्रिभुज तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था नहीं है, जो हमारे लिए और आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थ्योरम है। पाइथागोरस महोदय के द्वारा लिखा गया दोनों थ्योरम है, और पाइथागोरस महोदय तो ग्रीक के रहने वाले थे, आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। ग्रीक के रहने वाले बहुत बड़े मैथमेटिशियन और दार्शनिक थे। और पाइथागोरस महोदय जी का जो जन्म है वो 570 बीसी से 500 कुछ 490 भी लिखते हैं बीसी के बीच का है। वो इस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रीक के फिलोसफर थे और मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने ये चीज बताया हम लोगों को। और क्लास 10 के जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई पर फोकस करिए। मैट्रिक अगर निकल गए तो इसके बाद आप लोगों का भविष्य आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर थ्योरम समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ऐसा करने से हम लोगों का भी उत्साह बनता है, हम लोग भी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को बेहतर एजुकेशन दे सके, ठीक है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।